शिक्षा मंत्रालय में आग लगा हुआ है और उसको दिल्ली के फायर ब्रिगेड बुझा रहे हैं। और जो कहा जाता है कि सारे शिक्षा विभाग को 12 साल से आरएसएस बीजेपी ने वैसे भी स्वाहा कर दिया है। और लेकिन जो आग लगने से ये दिख रहा है, जो कहा जा रहा है विरोधी पक्ष के द्वारा, और जो कल राहुल गांधी ने कहा, उससे लगता है कि सच में पूरे देश में कुछ बदलाव की राजनीति कूटनीति चल रहा है। भारत में आज़ादी के बाद अंग्रेज को कांग्रेस ने भगाया और लेकिन जो तंत्र मंत्र जंत्र जो भारत के राज्य के राजनीतिज्ञों ने सीखा, वो कांग्रेस पे भी उन्होंने धावा बोल करके हर राज्य में हर भाषा और हर जाति के लोग आज़ादी के बाद उन्होंने भारत का प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और सारे संवैधानिक पद पे बैठने का भरसक कोशिश किया। और आज 80 साल के दशक में सभी राजनीति में कोई स्वर्ग चले गए, कोई और उम्र का तकाजा है, उम्र सबसे बड़ा है, उसके हिसाब से दुनिया चलती है। लेकिन जो बचे खुचे थे वो भी, और जिसने आज़ादी का इतिहास को सुना था, देखा था, उन्होंने कुछ हर राज्य में अपनी जाति, अपनी भाषा, अपने राजनीति को अमल में लाने का कोशिश किया, तोड़ फोड़ किया राजनीति में। और खुद कांग्रेस छोड़ हर राज्य में अपनी जाति के आधार पे, भाषा के आधार पे, राज्य के आधार पे उन्होंने 2012 तक और 2014 तक उन्होंने राजनीति करी। और जो कहावत है कि एक एक करके ये चोर है, ये चोर है, ये चोर है, जब सभी 32 राज्य में अलग अलग बटे, पहले उन्होंने कांग्रेस से अलग किया, बाद में वो खुद का पार्टी बना। और एक वक्त आया कि कांग्रेस को भारत से मुक्त करने का इनकी भरसक कोशिश रही। लेकिन कांग्रेस एक विचारधारा है, आरएसएस भी एक विचारधारा मान सकते हैं, क्योंकि गांधी और गोडसे, जो राहुल गांधी बोलते हैं कि गांधी और गोडसे का 2 विचारधारा है, और 2 विचारधारा में जो हैं वो उनको जिस विचारधारा को भारत का जनता पसंद करता है वो उसके साथ वो उनको चलना चाहिए। लेकिन हर राज्य में राजनीति के क्षत्रप ने जन्म लिया और क्षत्रप ने अपनी अपनी
राजनीति अभी 4 मई 2026 तक उन्होंने स्थापित किया और सारे क्षत्रप 12 साल में, जो 70 साल में इन्होंने अर्जित किया था जन धन का, जनता का, विकास का पैसा, वो सारे इन्होंने अपनी राजनीति को मजबूत करने के लिए, अपने आप को मजबूत करने के लिए उन्होंने मजबूत किया। लेकिन अभी वो उनकी दायरा समाप्त हो गया। जो वो कहावत है कि जो लालटेन में जितना तेल रहता है, जब तक जलता है, तेल रहता है तो जलता है, उसी प्रकार से तेल अब खत्म होने के कगार पे है। और देश की राजनीति भी अपने आप में हर समय एक ही राजनीति जनता के ऊपर, चाहे वो क्षत्रप करे, क्षेत्रीय करे और राष्ट्रीय करे, लेकिन जनता को ही तकलीफ होता है। और जनता ने भी हर प्रयोग किए और नेता ने भी अपने हर प्रयोग करके जनता को, उनको किस प्रकार से लूटा वो देश के सामने में है। और आज एक वक्त आया कि जब भारतीय जनता पार्टी 2014 के दशक में सत्ता में आई तो उन्होंने नारा दिया, कांग्रेस मुक्त भारत। और सारे जितने अलग अलग पार्टी, राजनीति पार्टी, सारे क्षत्रप अपने राज्य में अजगर के भेष में बैठे थे। सभी को एक एक करके भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस ने ढूंढ ढूंढ के निकाला। और आज 12 साल पूर्ण होते होते इनके क्षत्रपों की, अब यहाँ उनके, और राजनीति में जो कहा जाता है कि राजनीति आपका नहीं, बाप का नहीं, और पाप का भी नहीं, संताप का भी नहीं, तो उसी राजनीति को उनको दोहराते हुए भारतीय जनता पार्टी ने हर राज्य से इनको सेवा मुक्त किया। सारे विरोधी पक्ष आज, सारे क्षत्रप, सारे विरोधी पक्ष और सारे राजनीति के माहिर, कूटनीति के माहिर, जनता के नेता, अभिनेता अभी पूरे देश में हर राज्य में उन्होंने, जो एमएलए थे वो मुख्यमंत्री बनना था, जो मुख्यमंत्री थे वो उनको प्रधानमंत्री बनना था। और घात बोले, विश्वासघात बोले, आघात बोले, लेकिन इन्होंने अपने आप को अभी तक राजनीति में सरवाइव किया। लेकिन अब इनके पास 2 ही रास्ते हैं। और बहुत पहले ही यूपीए और एनडीए का गठन 2004 के दशक में हो गया है। और राजनीति का अब यूपीए, एनडीए वो 2 अलायंस थे। अभी फिर बीच में सारे क्षत्रप को भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस ने उनको अपने मुकाम पे पहुंचा दिया। और उनको आज हर राजनीति के क्षत्रप अब मजबूर हो गए कि वो अपना दुकान, अपना मकान,
और अपने राजनीति का राशन का दुकान वो चला सके। क्योंकि आजकल जो डी मार्ट, सुपर मार्केट और कितने अंग्रेज़ों के जॉन, अमेजॉन, क्या क्या आया है, और पूरे देश में डी मार्ट जैसा, उसी प्रकार से राजनीति में सारे दुकान हिंदुस्तान में बंद होने के कगार पे हैं। और अब क्षत्रपों को दो ही रास्ता है, एक तो इंडिया अघाड़ी का और दूसरा एनडीए का, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के साथ जाने का। और ये कांग्रेस मुक्त करने में इन क्षत्रपों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। विश्वासघात बोलना सही नहीं होगा, क्यों राजनीति में विश्वासघात बोलना, गद्दार बोलना, उसके ऊपर भी चर्चा होती है, लेकिन वो सुंदरता नहीं है। लेकिन आज पूरे भारत में 32 राज्य में सारे क्षत्रप को अब दो ही रास्ता बचा है। तो 2019 में लालू यादव ने नीतीश कुमार को भारतीय जनता इंडिया अघाड़ी का समन्वय समिति का अध्यक्ष बनाया, लेकिन आरएसएस और बीजेपी और नरेंद्र मोदी, अमित भाई शाह के चाल ने नीतीश कुमार को वो राजीनामा दे करके वो भाजपा में चले गए। वैसे वो कस्में बहुत खाते थे, लेकिन आज 32 राज्य में जेल के डर से, सेल के डर से जो डर के भागे, अभी वही स्थिति अब न उनसे राज्य उनको दिया जा रहा है और न केंद्र में रखा जा रहा है, और अब वो जिंदा लाश हैं अपने आप में। जीवित हैं, लेकिन सिर्फ देखने का है। क्यों राजनीति और देश जो आज़ादी के पहले का विचारधारा था, आज का विचारधारा युवा विचारधारा है, नया खून है, नवयुवक, नववर्ष होता है, और विचारधारा में अलगाव है, और हर का विचारधारा अलग है। इसके लिए अभी दो ही रास्ते हैं। एक तो भारतीय जनता पार्टी में जो अलग अलग क्षत्रप थे उनको विलीन होना पड़ेगा, और नहीं तो जेल जाना है, लाठी डंडा खाना है। तो कांग्रेस के नेतृत्व में राहुल गांधी के को जो काल तक राहुल गांधी को पप्पू बोलने वाले सारे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का तो विचारधारा की लड़ाई थी, लेकिन सारे क्षत्रपों ने जो कांग्रेस में रह करके राहुल गांधी को पप्पू अलग अलग उन्होंने नाम दिया था, आज वो पप्पू का बाप बन गया है, और पप्पू को अभी राजनीति के नए युवा के अखाड़े के वो युवा में भी अपने विचारधारा को आज के विचारधारा से जोड़ करके जो नाम मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी ने जिस प्रकार से वैश्विक नेतृत्व दिया था,
देश का सत्ता चलाया था, देश का सर्वांगीण विकास किया था, राहुल गांधी जी हर गरीब तबके से लेके आमदार कैसे बनता है, कुली कैसे बनता है, ट्रेन में कैसे चलता है, जूता पॉलिश कैसे करता है, गुरुद्वारा में लंगर कैसे चलता है, ईंट भट्ठी पे कैसे ईंट भट्ठी धोया जाता है, टैक्सी से रेल से कैसे सामान का यात्री कैसे किया जाता है। और उन्होंने A to Z जो कभी गांधी और नेहरू परिवार ने सोचा नहीं था, वो सारे जो कमियां थी प्रधानमंत्री बनने के लिए, जो कमी होती है, उस सभी का टेस्ट राहुल गांधी ने ले लिया है। और राहुल गांधी जो भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने किया और उस यात्रा को जो कांग्रेस ने के पुराने सड़े गले गंदी विचारधारा के लोग थे, उन्होंने हाई लेवल का विचारधारा राहुल गांधी को सिखाने का कोशिश, वही घिसा पिटा राजनीति राहुल गांधी को सिखाने का कोशिश किया। लेकिन नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में जो उन्होंने किस तरीके से देश चलना चाहिए, किस प्रकार का विरोधी पक्ष को रखना चाहिए, किस प्रकार का सत्ता पक्ष रखना चाहिए, और नरेंद्र मोदी ने जो 14 के दशक का विचारधारा, 2026 का विचारधारा, किस प्रकार से हाईटेक राजनीति होनी चाहिए, वो उनको पक्ष में और विपक्ष, पक्ष में नरेंद्र मोदी, अमित भाई शाह और विपक्ष में राहुल गांधी संपूर्ण तरीके से ट्रेंड हो गए। और आज जो वन नेशन वन इलेक्शन वन सबमिशन का नारा चल रहा है और जिस प्रकार से वैश्विक विश्व में 2 पार्टी सिस्टम है, उसी प्रकार से अब देश बढ़ता जा रहा है। और वैसे 6 जून 2026 को दिल्ली में सारे छत्रपों का मीटिंग है, क्योंकि वो छत्रप अब रहे नहीं। और आज के डेट में या तो उनको आरएसएस और बीजेपी में विलीन होना पड़ेगा, उनको वो पॉलिसी करना पड़ेगा, और जो डंडा लाठी मार जेल जाने की तैयारी करना है तो उनको राहुल गांधी के साथ जाना होगा, कांग्रेस के विचारधारा के साथ है जाना होगा। क्यों आज़ादी के पहले भी 2 विचारधारे थे, अभी भी 2 विचारधारा फिर नरेंद्र मोदी जी ने और मोहन भागवत जी ने स्थापित करा दिया देश में। और मनुस्मृति, भीम स्मृति की जो स्थापना हुई थी संविधान को के निर्माता ने, वो फिर से दोनों वहीं पे जो 1947 के दशक में था, आज वही 2026 के दशक में मिल रहा है। और भारत में अभी 6 जून को और जल्द प्रधानमंत्री जी अपने मंत्रिमंडल का शपथ करने वाले हैं। उससे भारत के जो राजनीति का रूपरेखा आगे का 50 साल का राजनीति का रेखा वो खींचेंगे। क्यों जो चर्चा है कि आज जो इंडिया कांग्रेस के साथ हैं, वो पूरे देश में अभी सारे छत्रप बीजेपी में विलीन हो गए। और अभी जो भारतीय जनता पार्टी में कितने सिद्धांतिक और समाजवादी लोग थे, वो इंडिया आघाड़ी में
राहुल के नेतृत्व को उनको स्वीकार करना होगा। तो पूरे देश में दो राजनीति पहले भी था, आज भी है, और 6 तारीख को वैसे आंदोलन से ही राजनीति बदलाव होता है, लेकिन आरएसएस और बीजेपी को लग रहा है कि आंदोलन करके हम राजनीति का, भारत के राजनीति को नया मोड़ देंगे। क्यों? भारत का जनता जो है समझदार है, और उनको भी कब कैसा किसका साथ रहना है, कब किसका विरोध करना है, वो भी 80 साल में आज़ादी के बाद कोई इतिहास सुन करके, कोई देख करके अपने आप में बदलाव के ओर हैं। और आगे भविष्य राजनीति का तय होने वाला है, जो चाहे वो राहुल गांधी के नेतृत्व में जाए और या तो नरेंद्र मोदी के, मोहन भागवत के नेतृत्व में जाए। मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के नेतृत्व को स्वीकार करना होगा, और नहीं तो जिस प्रकार से जो दशा दिशा दुर्दशा का शिकार होना पड़ेगा। अभी तक इतना ही।